2024 का इलेक्शन आने वाला है, किसको वोट देंगे आप? मैम मैं तो मोदी जी को वोट दूंगा। मोदी जी को वोट देंगे? जी बिल्कुल। वो मोदी जी को ही क्यों देंगे? ऐसा क्या कर दिया उन 9 साल में? मैडम आप किसको वोट देंगे? मैं मोदी जी को मोदी जी को वोट देंगे। मोदी मोदी होता है, सभी को पता चल गया मोदी क्या है। सरकार लेके आए। मैं मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम फिर से बात करने वाले हैं 2024 के इलेक्शंस के बारे में, जो कि नजदीक आए जा रहे हैं और जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे ही विपक्षी जो है बौखलाए जा रहे हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, लोगों का कहना है। बात करते हैं, अभी बहुत ट्रेंड पे चल रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए, उससे बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि आखिर इस बार इंडिया जो है एनडीए पे भारी पड़ जाएगा क्या। बात करते हैं। सर आपका नाम क्या होगा? मैम सुमित। सुमित जी। सुमित जी, आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। दिल्ली क्या में। करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में कालका मंदिर में रहता हूँ। अच्छा, कालका मंदिर में आप जी, रहते हैं। जी। अच्छा, अभी जो है 2024 का इलेक्शन आने वाला है, किसको वोट देंगे आप? मैम मैं तो मोदी जी को वोट दूंगा। मोदी जी को वोट देंगे? जी बिल्कुल। वो मोदी जी को ही क्यों देंगे? ऐसा क्या कर दिया उन 9 साल में? मैम मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया है, वो तो मैं भी नहीं बता सकता, वो आपको पता होगा, सारे जनता को पता है। मोदी बताइए, क्या जनता को पता है? वो तो आपका विचार होगा, जो मोदी जी किए होंगे कुछ तो पसंद आया होगा, तभी ना आप वोट देने जा रहे हैं। मैम मोदी जी ने सब कुछ किया है। मोदी जी ने जैसे हमारे गरीबों को आवास दिया, गैस दिए, ठीक है, और क्या नाम है, अगर महिला सुरक्षा, सारी चीज़ें 100 100 डायल, क्या सारी चीज़ें की, ठीक है। और प्लस दूसरी चीज़, आज मोदी जी की सरकार में यहाँ कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। आप दिल्ली में रह रहे हो, आप एकदम रात में घूम रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। मेवात में क्या हुआ है जब दंगा नहीं हो रहा है? तो वहाँ तो बीजेपी की ही सरकार है। मैम ऐसे तो देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं छोटी छोटी घटना होती रहती है, उसे हम दंगा नहीं बता सकते। दंगा नहीं बता सकते हैं? जी। इतना बड़ा कांड हो गया मेवात में, आप बोल रहे हैं दंगा नहीं बता सकते? हम उसे दंगा नहीं बता सकते। वो छोटी छोटी क्या घटना, कहेंगे आप? वो छोटी छोटी घटना है। इतने बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसे हम जो घटना नहीं। इतने सारे हिंदू मारे गए हैं वहाँ पे। मैम उसके लिए भी कानून बना है, उसके लिए भी सरकार बनी, सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। वो लोग बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। हमारे नहीं बता जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या ऐसा नहीं कि ये 70 साल में कांग्रेस जो आपको बीजेपी एकदम भाग गया? मैम ये तो बताइए, अभी हमारे आप जितने बता रही कांग्रेस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी हैं, हाँ। अभी वो लद्दाख घूम रहे हैं। हाँ। और अभी हमने किसी भाइयों से सुना कि ये जो चंद्र वो हुआ है, हाँ। उसमें क्या नाम है, राहुल गांधी जी बता रहे हैं हमने करवाया। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि लद्दाख में बैठे बैठे राहुल जी ने करवा दिया। राहुल गांधी जी कम से कम जमीन से जुड़े हुए हैं। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े हुए हैं। बताइए, बाइक राइडिंग वगैरह करके लद्दाख पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लोगों का जानकारी ले रहे हैं कि भाई लोग ठीक से हैं कि हाँ, नहीं? ले रहे हैं। पप्पू जी कांग्रेस वहाँ गए हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आप बता रही हैं राहुल जी को, वो मौसम का हाल चाल लेने गए हुए हैं और राइड करने गए हुए हैं। हाँ। हमारे मोदी जी या योगी जी बता दीजिए, लद्दाख जा रहे हैं घूमने बाइक से? आप बताइए। नहीं जा रहे हैं तभी ना वहाँ के लोग ऐसे हैं। वहाँ के लोग तो मोदी को गाली दे रहे हैं कि मोदी। कौन गाली दे रहा वहाँ है? के लोग दे रहे हैं। आप यहाँ जितनी जनता खड़ी, आप जो कैमरा वाले जनता को दिखाओ, कोई जनता बता दे कि कोई मोदी जी को गाली दे रहा हो। बताइए, कोई है भाई? बता दे जो गाली दे। मोदी जी को आप गाली दे रहे हैं? गाली नहीं दे रहा है। मोदी जी फाड़ बेटर नहीं हो सकता है। राहुल जी यंग हैं। अच्छा, राहुल जी यंग है। राहुल जी यंग है, कंफर्म है? यंग है, तभी तो गन्ने के नीचे वो गुड़ निकाल रहे हैं और आलू से वो सोना निकाल रहे हैं। उनके राहुल जी यंग है। एक मिनट, राहुल जी यंग है, इसीलिए बाइक चला करके गए हैं लद्दाखों के। कुछ काम का नहीं है, यंग है तो कुछ काम का नहीं है। मोदी मोदी होता है। एक बात सुनिए। बोल तो रहा है लोग कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू। एक बात बताइए, चलिए एक भाई सवाल करता हूँ, यंग है ना कि आपके घर में? अरे कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं? जिनकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए इनको यंग कह रहे हैं। भाई एक मिनट रुकिए ना। घर में कितने आलू आते हैं? घर में कितने आलू आते हैं? 1 किलो। कितने सोने निकाल लिए तुमने आलू से? हाँ, कितने सोने निकाल? अच्छा, आलू से सोने नहीं निकाले। आपके जो बीच में नहीं, कितने सोने निकाल लिए? 1-2 किलो तो निकाल लिए। कोई बात नहीं, निकाल लिए होगे। नहीं, तुमने राहुल जी को सपोर्ट किया, इसका मतलब निकाल लिए। हाँ बताओ, आ जाओ बताओ भाई, पूछिए। हाँ, वो मोदी जी का है। मोदी जी का है। राहुल गांधी सिर्फ कोट किए थे बात को। ओ माय गॉड, हम सच बोल रहे हैं। आप यूट्यूब पर सारे चीज निकाल के देख लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सुनो जी एक मिनट बात करने दो भाई, बताइए। राहुल गांधी जी पहले आप बोलो, आप स्टूडेंट हो, युवा हो? मैं हाँ? मैं युवा हूँ, बताइए। युवा हो? 1.5 करोड़ का नौकरी मिल गया? हाँ?
नौकरी की जरूरत नहीं, अपना व्यापार कर रहा हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं है, हम लोग को तो जरूरत है। हाँ तो जरूरत है तो सरकार लाइए ना, कांग्रेस की सरकार लाइए, नौकरी पाइए। आप नारा किस लिए लगा रहे हो? आप बोल रहे हो। हाँ जी बताइए बताइए, बोलिए बोलिए भैया, रिकॉर्ड करिए। पहले जो उन्होंने बोला जो नौकरी 1.5 करोड़ का, कौन बोला? मोदी जी ने बोला। अच्छा मोदी जी आपने बोला। सुना? हाँ जी बताइए, सुना सुना। हाँ ठीक। कहाँ है नौकरी? हाँ? तो उस लायक उस लेवल का आप क्या, किस विभाग में आपको नौकरी चाहिए? अरे मुझे छोड़ो, सभी अनक्वालिफाइड है। आप मोदी हो? हम क्यों मोदी हो? योगी जी नहीं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी नहीं ना। नौकरी जिसे चाहिए वो अपनी क्वालिफिकेशन लाए, अपने हिसाब से हर जगह जाए, देखे। मोदी जी हाथ पकड़ के नौकरी तो लाएंगे नहीं, या मुझे हाथ पकड़ के व्यापार तो करवाएंगे नहीं। व्यापार करने के लिए, नौकरी पाने के लिए अपने अंदर भी तो हुनर चाहिए। वंदे भारत आप देखे? वंदे भारत ट्रेन हाँ देखे। मैंने जिंदगी में जितना मेरा उम्र है, पहली बार एक ट्रेन देखा जो एक गाय के टकराने से। हमारा मुद्दा नहीं है ये छोड़िए, मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा ये 2024 में सरकार किसकी है? किसकी सरकार मुद्दा लाएंगे? किसका है ये देखिए। आप पहले किसकी सरकार लाएंगे आपकी बताइए? कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार नहीं लाएंगे। सुनिए, कांग्रेस की सरकार कैसे आएगी? इंडिया बना है अभी, INDI ये इंडिया करके 26 पार्टियां एकत्र हुई हैं, उसमें बहुत सारे चेहरे हैं। अभी तक तो किसी एक चेहरे को सामने रखा नहीं गया है कि आखिर कोई अगर जीतेगा तो कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का। आप कैसे बोल सकते हैं कि राहुल गांधी बन जाएंगे? मैंने तो एक बार भी नहीं बोला राहुल गांधी बने। आप अभी क्या बोले? कांग्रेस से राहुल गांधी नहीं है, मैंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। आपने अभी किसका नाम लिया? मैंने कांग्रेस बोला, राहुल गांधी का नाम। हाँ। कांग्रेस। फिर तो बोलिए। हाँ फिर तो बोलिए, क्या बोला आपने? कांग्रेस। कांग्रेस का राष्ट्र, अरे एक मिनट रुकिए, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस को चला कौन रहा है? भैया आप गलत बात कर, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। हट जाइए मैडम, आप किसको वोट देंगे? मैं मोदी जी को मोदी जी को वोट देंगी। हाँ। क्या किए हैं मोदी? मोदी कुछ नहीं किए है, पूछना आप कुछ भी नहीं किए करके न को समझ। आप आज देश इतना अच्छा चल रहा है ना मोदी जी के हिसाब से। अभी काम अच्छा, ये कार्य मोदी जी के 5 काम आप गिनवा दीजिए। आप आर्टिकल 370 हटा दिए, वो नहीं दिखाई दे रहा तेरे को। जिससे युवा को रोजगार मिला हो वो काम बताइए आप। 70 साल से कांग्रेस है, 70 साल से कांग्रेस है। कांग्रेस क्या करके कितने युवा को नौकरी दी? कांग्रेस 70 साल से है ना, कितने युवा को नौकरी दी? हाँ 10 साल में मोदी जी कितना युवा को रोजगार दी, वो नहीं समझ रहे आप। बोलिए जी देखिए, एक राहुल गांधी के पीछे सारा बीजेपी लगा हुआ, फिर भी उसे पार्लियामेंट में जाने से नहीं रोक पाई। नहीं राहुल गांधी तो लगा है, वही मोदी जी के पीछे तो पूरा कांग्रेस ही लगा है ना, वही मोदी जी के पीछे पूरा कांग्रेस भी लगा है। तभी तो 1 किलो सोना रख ली। कितना रख लिए? 1 मिनट में कितना सोना? एक मांझी फिल्म में डायलॉग था, क्या लगता था हम नहीं लौटेंगे, सब राजी खुशी, लो हम फिर आ गए। ये राहुल गांधी जी का वादा था। फिर आके पप्पू बन गया, फिर आके क्या किया? फिर आके पप्पू बन गया, फिर आके क्या पप्पू बन गया। सुनो मेरे भाई, पप्पू बनाने में बीजेपी करोड़ों रुपया खर्चा कर दिए, फिर भी पप्पू नहीं बना पाई। फिर भी पप्पू नहीं बना पाई। बीजेपी है, नाम में है। देखो मोदी जी आए, आज पूरा देश मोदी जी के तरफ दिख रहा। आप दूसरा कंट्री में जाए तो भी दूसरा कंट्री में सिर उठा के फिरते हैं। आप दूसरा कंट्री में जाए तो भी मोदी जी बोल के इंडिया है बोल के सभी को पता चल गया मोदी क्या है। बताइए तो क्या नहीं है। आज मोदी है तो सब है, मोदी है ना सब है। कोई जवाब ही नहीं है। मोदी है तो सब है, क्या है भाई? मोदी है तो सब है, क्या भाई? हेलो भैया, हेलो, कूल डाउन। हम हिंदुस्तान से हैं। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान इंडिया से हैं। इंडिया से किस जगह से? इंडिया से हैं हम बिहार से हैं। बिहार से हो? बिहार में तुमने लालू यादव जी को तो बचा नहीं पाया। किसको? लालू यादव जी को? लालू यादव जी शेर हैं, शेर हैं। तभी तो पीस रहे हैं। अभी भैंस का चारा खा रहे हैं। जी नहीं, पीस रहे हैं। एक बताओ, तभी तो पीस रहे हैं। क्या पीस रहे हैं? चक्की। कहाँ चक्की पीस रहे हैं? बाहर में घूम रहे हैं। बाहर में घूम रहे हैं। तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम था, आए थे क्या लालू यादव जी अभी कुछ दिन पहले? नहीं, आपसे हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम हो? सुनो, इधर आओ। अरे इधर तो सुनो। ओ भैया राजा, अरे राजा सुनो। मैडम से पूछते हैं लालू यादव कैसा शेर होता है? योगी जी शेर है ना उत्तर प्रदेश में, वो नहीं दिख रहा तेरे को? बोल रहे हैं कि लालू यादव शेर।
यालूल ऐसा कैसा के शेर हैं और योगी जी जंगल क्या बोले? वो लालू यादव सर्कस के शेर हैं और हमारे मोदी और योगी जी जंगल के शेर हैं। योगी जी शेर है और मोदी जी बब्बर शेर है। सरकार लेके आए। मैं मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम। यही है, जब सवालों का जवाब बीजेपी वालों के पास नहीं रहता है तो जय श्री राम, जय श्री राम। जब सवालों के जवाब नहीं रहते हैं तो जय श्री राम। एक बात तो बताओ, हम कौन सी कास्ट के हो? सीताराम। अरे एक कौन सी कास्ट के हो? भैया ओए ओए, अरे ओए लालू यादव इधर आओ, टोटी चोर इधर आ। इनसे और कौन भाई आ रहा है? आ जाओ भैया, उनसे ही पूछ लेते कौन से कास्ट को हो, किसे पूछ रहे हो, खुद ही बता देते हम किस कास्ट के। पहली बात तो देखिए, ये 5 काम पूछ रहे थे। गरीबों को आवास मिला, शौचालय मिला, गैस मिली, क्या किसे नहीं मिला? कांग्रेस को नहीं मिला, बीजेपी को नहीं मिला है। भाई तुम पहले अपनी, ये बिहार वाला है, बिहार वाला है। वो उतार क्या पहले तो अपनी। क्या देख रहा था? अरे हम दुनिया काट रहे हैं, हमारा क्या काटेगा। सबसे बड़ी बात है औरतों को सम्मान मिला, इससे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मणिपुर में क्या हुआ है जब औरतों को सम्मान मिल गया है? तो वही मणिपुर में क्या हुआ है? तो बीजेपी की सरकार ने किया है। वो 1-2 केस तो वहाँ बीजेपी की सरकार थी कि नहीं थी? ये सरकार में इतनी बड़ी किया किसने है? कौन कर देगा वहाँ पे, बताइए। किया किसने है? किया है बाहर के लोग होंगे, ऑफ कोर्स बाहर के लोग होंगे, दूसरी पार्टी होगी। मेवात में जो अभी हुआ है, की गाड़ी पलटी, हाँ। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, अतीक अहमद जी पे जो भी हुआ हमला, ठीक है, तब अतीक अहमद जी कह रहे हैं, जी कह रहे हैं, जी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं उसका भी सुनिए। कौन आतंकवादी? अतीक अहमद कौन है? आप देखे थे? आतंकवादी थे आप? आतंकवादी हो? रुक जाओ, तुम आतंकवादी वो थे, आपने देखा था? 200 से ज्यादा उनके ऊपर केस है, 200 से ज्यादा का केस है। हाँ, उसके लिए कोर्ट बैठी है। हम और आप नहीं बैठे हैं। हाँ। उसके लिए कोर्ट बैठी, तो उसके लिए कोर्ट बैठी है और बाकी जगह बुलडोजर चलेगा, उसके लिए योगी जी बैठे हैं। हाँ, कहाँ बुलडोजर चल रहा बताओ, गलत जगह बताओ। तो वो भी तो हम कह रहे हैं, आप उसको अतीक अहमद को जी कह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। हम तो रिवर्स करके चला देना। हर आदमी को जी कहते हैं, हम आपको भी जी कह रहे हैं। तो ओसामा बिन लादेन जी कहिए। क्यों कहें? आप क्यों कहें? आदमी को जी कह रहे तो ओसामा बिन लादेन जी बोलिए फिर। तो लिस्टेड है ना भैया। कौन लिस्टेड है? वो भी लिस्टेड है। अब हुआ लिस्टेड, हुआ कि नहीं हुआ? जब योगी जी ने देखा तब हुआ लिस्टेड। इसके पहले सपा की सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं बता दिया? सरकार किसी की भी हो, जो गलत है वो गलत है। काट रहे हो मुद्दा, क्यों काट रहे हो? अभी जब सरकार आई योगी की, योगी जी ने सारी चीजें करवाई, तब आज क्या नाम है, अब अहमद को जी बोलेंगे ना जी, तो आप अपना एड्रेस कैमरा में बता दिए। आपके घर पे कल बुलडोजर बिल्कुल। अरे हमारे घर में कोई बुलडोजर नहीं, अरे सुनिए तो, हमारे घर में कोई बुलडोजर नहीं फैलेगा, हमें सब पता है। और हमारे खुद, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, हमारे खुद ऐसे भाजपा में ही है, कोई इशू नहीं हमें, लेकिन हमारी भाजपा पे भी बुलडोजर चलवा देते हैं भैया। नहीं नोएडा में, कहाँ? नोएडा में जो एक विधायक के बेटे थे या कौन थे? नाम बताइए। नाम विधायक तो नोएडा में विधायक पंकज सिंह है। हाँ, तो उन्हीं के यहाँ चला था। ऐसा कुछ नहीं, गलत न्यूज है। पहले न्यूज राजनाथ सिंह जी के लड़के हैं, सुनिए सुनिए, आप एक बार फिर से कह दीजिए। जी के लड़के हैं, नोएडा में पंकज सिंह विधायक हैं। आप एक बार पता करके आइए, आप फिर से कह दीजिए कि आपके लिए अतीक अहमद जी हैं, आप उन्हें नमन करते हैं। आप एक बार कह दीजिए। सुनिए, मैं नमन आपके लिए सम्मान है अतीक अहमद। मैंने नमन के लिए नहीं बोला, तो जी कहने का क्या मतलब हुआ? तो बताइए, कोई भी आप अपनी बात तो पूरा कीजिए, क्यों आप जी बोले हैं बता दी। मैं जी, हर नॉर्मल व्यक्ति को हमारे यहाँ सम्मान में, वो लैंग्वेज पे सबके लिए सम्मान पे निकलता है, तो वो निकल गया उनका सम्मान। आप जो है कोई लड़की का रेप करके चल जाएगा, उसको भी सम्मान देते फिरेंगे। वो अलग चीजें हैं, वो अलग चीजें। मैम आप तो ये क्या कर रहे थे? अतीक अहमद जी के आप चरण धो रहे थे क्या किसी का पुल से? नहीं, अभी गाली देते तो फिर भी आप बोलते कि आप कैमरे पे आपने गाली कैसे दी। अभी हम माँ बहन करते अतीक अहमद की, तो फिर भी आप बोलते कि आपने गाली कैसे दी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, हमने जी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आपको भी जी बोलते हैं, हमसे छोटा भी होता है मुझसे जी। ठीक है, आपका अपना सोच है, आप जी बोलिए, नहीं बोलिए, बोलिए आप जी। तो एक चीज तो बताइए, ये सारी घटना हुई, योगी जी ने करवाया या सरकार ने करवाई? भाजपा सरकार ने करवाई। तब तो किसी ने आके कुछ नहीं बोला कि सरकार में ये हो गया, सरकार में वो हो गया, विकास दुबे गाड़ी पलट गई, ये हो गया। सब तो फिर सरकार अच्छी हो गई। ठीक है, आज छोटी छोटी चीजें, दंगे हो रहे हैं, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं मारपीट हो रही, पुलिस किसी को गलत पकड़ ले जा रही है, नहीं ले जा रही है, उस कार्रवाई करने के बाद उसका निर्णय निकलता, तब यही जनता कह देती आज योगी जी गलत है। योगी जी कहीं गलत नहीं है ना, मोदी जी कहीं गलत है। गलत हम और आप हैं।
गलत हम आप हैं जो हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। गलत हम और आप हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी सरकार लानी चाहिए। नहीं, सरकार तो योगी की लानी चाहिए। हम तो खुले आम कह रहे जय श्री राम। हम तो सीधा कह रहे सरकार तो योगी की लानी चाहिए और सबके जो है माथे पे ठाए ठाए चलाना चाहिए। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना। किस पे ठाए ठाए चल गई मैडम? आप दिल्ली से हो, आप बताओ दिल्ली में किस पे ठाए ठाए चल गई? नाम ले लो आप। दिल्ली में है योगी जी कि हम दिल्ली का बताएंगे। दिल्ली में तो जो है उनका तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है ना, कुछ हो पाएगा उनका। उनको कौन पूछ रहा है? 52 करोड़ का बंगला बना लिया, अभी बोल रहे कुछ नहीं हो 52 करोड़ का बंगला बनवा ले और चाहे 50 लाख का पर्दा लगवा ले। बजट आपने पास कराया था। हमने नहीं पास, हम क्यों पास कराएंगे? हम कौन होते हैं बजट पास कराएंगे? जैसे आप जितने कॉन्फिडेंस पे बोल लो 52 करोड़ का हुआ ही है। आप नहीं देखे हैं क्या न्यूज? मैं आप न्यूज न्यूज नहीं देखते हैं अरे हम क्या? तो न्यूज देख रहे हैं लेकिन तो आपको नहीं पता है कि 52 करोड़ का देखता न्यूज। अरे छोड़ो, कोई नहीं बात देखते हो? नहीं देखता। तो फिर नहीं पता है आपको तो क्यों बोल रहे हो बीच में कि 52 करोड़? पता है मुझे, क्या इतना पता पता है। क्या पता है? गूगल पे देख लो आप। 52 करोड़ का बंगला का रेनोवेशन हुआ है। बताइए, 52 करोड़ का बनवाए चाहे 52 अरब का बनवाए, हाँ। वो सरकार है, वो केजरीवाल जी हैं, उनकी जो इच्छा वो करें। लेकिन आप एक चीज तो बताइए, यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। आप कह रहे हो, हम कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल की कहाँ पूछ है, आप ये बता दो हमें। दिल्ली में पूछ है तभी ना सीएम बन रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में पूछ है। कहा तो रहे हैं कि इस बार जो है 7 की 7 सीटों से जीतेंगे दिल्ली से। दिल्ली में कोई बात नहीं मैम। घोड़ा दूर ना मैदान, क्या? ना घोड़ा दूर ना मैदान। अभी सब निर्णय, बस 4-5 महीने ही तो बाकी हैं। 8वां महीना चल रहा है। 4 महीने बाद 24 आ जाएगा। आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। बस फर्क ये रहेगा, देंगे आप बता रहे होगे और हम 24 पे देख रहे होंगे कि यहाँ सरकार भाजपा की बनेगी। सरकार भाजपा की बन गई। क्या सर, आप किसको वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। बीजेपी को वोट देंगे। क्यों? इंडिया इतना बड़ा 26 पार्टियां एकत्र हुई हैं, इंडिया एक बना है गठबंधन, उनको वोट नहीं देंगे आप? नहीं, वैसे वो इंडिया नहीं है। I.N.D.D.A है, वो इंडिया नहीं है। इंडियननेस जो होती है ना, इंडिया काम से होता है, इंडियन बोलने से नहीं होता है। काम नहीं किया है वो लोग। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने इंडियननेस जो होती है ना, इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। अगर मैं अपना नाम ऋतिक रोशन रख दूंगा तो ऋतिक रोशन नहीं बन जाऊंगा। ठीक है, उनसे कुछ नहीं होता। जो आपका फैक्ट्स होते हैं, वर्क जो होता है उस पर होता है। तो वो और वैसे भी मैं पहले भी बता रहा था किसी को, पॉलिटिक्स में ना 2+2 = 4 नहीं होते हैं। 2+2 मतलब अगर आपने ये कह रहे हो कि पिछले 2019 इलेक्शन में अगर मान लो कांग्रेस को 10% वोट मिले, बी पार्टी को 4 मिले, उसको 10 मिले, तो अगर आप ये सोच रहे हो सबको मिला के उनका एडिशन हो जाएगा इलेक्शन में, ऐसे नहीं होता है। बिकॉज 1/3 जो वोटर्स होते हैं ना, वो फैन सिटर होते हैं। मतलब आप जो है मोदी जी को वोट देंगे? मैं मोदी को वोट दूंगा एंड मैं लॉजिकल फैक्ट के ऊपर दे रहा क्या हूं। किए हैं ऐसा मोदी जी की लॉजिकली आप सोच के दे रहे हैं कि हाँ लॉजिक फैक्ट है, इनके कामों के ऊपर क्या कर दिए हैं? मैं अपने सब्जेक्ट पे बोल सकता हूँ, मैं एक्स मिलिट्री ऑफिसर हूँ। अच्छा। मैं अपने सब्जेक्ट पे बोल सकता हूँ कि नेशनल डिफेंस जो है उसको बहुत मजबूत किया है। ठीक है, हमारा नेशनल डिफेंस जो था 2014 तक, जैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारे इंडियन एयरफोर्स में जो हमारी सैंक्शनड स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो कि 72 वॉर के बाद बनाई गई थी, ये देखते हुए कि हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो सकती है, ये देखते हुए कि हमारी चाइना से लड़ाई हो सकती है, तो हमारी 42 थी। एक 42 में 45 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी 45 × 42 यानी 1800 एयरक्राफ्ट। ठीक है, पिछले हमने आखिरी जो एयरक्राफ्ट खरीदा था 1991 में खरीदा था, सुकोई 31। ठीक है, वो भी 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट, जनरेशन होते हैं एयरक्राफ्ट का। ठीक है, अभी हमारी वो जो गिर के 42 26 पे आ गई। ठीक है, 26 पे आ गई। ऐसे हालात हो गए, ये सिर्फ जिग्नोइज्म, सिर्फ बोलने से कि भारत माता की जय कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के पास फैल्कन 16 एयरक्राफ्ट थे, जिससे अभिनंदन को भी गिरा दिया था उन्होंने। ठीक है, अगर वो हम पर अटैक कर देता, ठीक है, तो हमारी एयरफोर्स टू एयरफोर्स लड़ाई में हमारी हार हो जाती। अभी पिछले हमारे 9 साल में हमने 4 स्क्वाड्रन बढ़ाई हैं, 26 से बढ़ा के 30 कही गई हैं। उसमें रफेल भी एक है। रफेल इज़ ए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट। उसके अलावा दूसरे भी एयरक्राफ्ट है, अभी 26 से बढ़ा के 30 हो गई हैं। अभी जो एयरक्राफ्ट खरीदना होता है वो ऐसा तो है नहीं कि मैंने आइसक्रीम खरीद लिया है। 60,000 करोड़ के 36 एयरक्राफ्ट आते हैं। फंडिंग भी करना होता है, टेक्नो कमर्शियल उसका कंपैरिजन भी होता है, टेस्ट फ्लाइट्स भी होती हैं, अप्रूवल्स भी होते हैं, टाइम लगता है। अगर आपने 20-23 साल में कुछ खरीदा ही नहीं, मैं बॉर्डर पे रहा हूँ, ठीक है, मैं पानियों में से गुजर के जाता था। BRO से अभी रोड बनी है, ये फंडिंग कहाँ से आएगी? ठीक है, डोकलाम के पास लोग कहते हैं डोकलाम की लड़ाई हो। डोकलाम की लड़ाई पता क्यों हो गई? अंकल के साथ, और मेरा पड़ोस में घर है, अंकल मेरे सामने कार लगा देते हैं मेरे घर के, मैं डरे मारे कुछ कहता नहीं हूँ।
मैंने इनको भेज दिया अपना, ये आए, इन्होंने बोला हटा दो, फिर लड़ाई हो गई। तो सेम वे है कि हमने कभी रोड बनाई नहीं, चाइना ने अपनी साइड रोड बनाती रही, पहली बार हमने रोड बना दी तो लड़ाई हो गई। तो हमने तो अपने डिफेंस को इतना नेगलेक्ट किया, हमारे बंकर्स कमज़ोर थे, हमारे मिट्टी के और हमारे लकड़ी के ऊपर एयर स्ट्राइक हो तो गिर जाएँ। पाकिस्तान के जो बंकर्स है, पाकिस्तान कितना भी फटेहाल हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके जो पक्के बंकर्स होते हैं, ठीक है, बहुत डिफेंस में बहुत पैसा खर्च हुआ है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जितने आपने 9 साल में आपके रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ठीक है, उससे 4 टाइम्स ज़्यादा बना है। फैक्ट है ये, ठीक है, फैक्ट है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 आपका है, आप कहते हैं फार्मर्स की याद करते हैं, 6,000 रुपये साल में मिलते हैं फार्मर्स को। 6,000 छोटी अमाउंट लगती है हमको कि छोटे, लेकिन आप 11 करोड़ फार्मर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 करोड़ इंटू 6, इट इज़ 66,000 करोड़ अ ईयर। 66,000 के आगे 7 जीरो और लगा दीजिए, इतना लंबी फिगर होती है, कहाँ से आएगा, ठीक है, कहाँ से आएगा। नंबर 4, ठीक है, हम ये बोलते हैं कि भैया अभी महंगाई बढ़ी है। मैं तो फिर से फैक्ट की बात करता हूँ, मैं कार चलाता हूँ 2003 से, ठीक है, 2003 से 2004 में पेट्रोल के दाम 38.5 थे, आप गूगल कर लीजिएगा। 2013 में पेट्रोल के दाम जो हो गए वो 73 हो गए। आप मैथ्स लगा लीजिए, 95% की बढ़त हुई 9 साल में, ठीक है, अभी 96 हैं, बढ़त हुई 22% की। तो कहाँ 22% की बढ़त, कहाँ 95% की बढ़त उस वक्त, ठीक है। नंबर 1, आप हो सकता है कोई कहे कि तब क्रूड के दाम इतने थे, ये थे, वो थे, 130 तक पहुँच गए थे, अभी ब्रेंट जो ऑयल है वो 85 पे है। लेकिन आप एक्सपेंडिचर देखिए, OROP, कांग्रेस ने 40 साल बेवकूफ़ बनाया, हर मैनिफेस्टो में लिखा 1 रैंक 1 पेंशन देंगे आपको, ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 1 रैंक 1 पेंशन जाके मिली आपको 2016 में। इससे खर्चा होता है हर साल गवर्नमेंट का 8,600 करोड़ रुपए, ठीक है। मैं आपको गिनाता जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, कि परफेक्ट कुछ नहीं होता है ना, कि आपकी 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट हो। लेकिन अगर आप 10 चीज़ कह रहे हैं, 10 में से 7-8 अगर कंप्लीट हो रही हैं, 2-3 में आप कर रही हैं नहीं हुई है, दैट डजंट मैटर। कोई भी नहीं कर सकता 100% परफेक्ट। तो ये मेरा रीज़न है कि बिकॉज ऑफ द डिफेंस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। आप देख लीजिए, हमारे जब 1971 वॉर थी, पैटेंट टैंक अमेरिका ने बिना पैसे के पाकिस्तान को दिए थे, ठीक है, और इंडिया की कभी भी अमेरिका से बनी नहीं। अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इंडिया ने रशिया से भी बना लिया और अमेरिका से भी बना लिया। दिस इज़ अ सुपर पॉलिसी। मतलब आपने 2 अलग बाईपोलर वर्ल्ड हैं, जिसे बाईपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। एक तरफ एक पोल पे बैठा हुआ है रशिया, एक पोल पे अमेरिका बैठा। हमने दोनों के साथ बना लिया, हम दोनों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आपको पता है अभी क्रूड के दाम इतने बढ़े, फिर भी 96 जो अभी रेट है वो पिछले 1 साल से क्यों नहीं बढ़ा? वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इंडिया ने, सारी दुनिया रशिया को अटैक कर रही थी कि रशिया से कुछ नहीं लेना, ठीक है। रशिया से हमने सस्ते दामों पे क्रूड खरीद लिया। आपको ये बात पता है, सस्ते दामों पे हमने क्रूड खरीद लिया तो हमें दाम नहीं बढ़ा पाए। और सब कहने लगे इंडिया ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, जर्मनी ने बोला, इन्होंने बोला, लेकिन किसी की मजाल है कोई कुछ बोल पाए? स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, ठीक है, डिफेंस बूस्ट, ठीक है, 66,000 करोड़ टू फार्मर्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं और भी बोल सकता हूँ, बट मेरा दैट इज़ द थिंग कि इस वक्त मुझे जो काम के हिसाब से सिर्फ इस समय मोदी आपके लिए बेस्ट, यस, बीजेपी आने से। देखो 90% लोग ना, 90% लोग आप जाके देखिए। मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, गाजियाबाद में। पिछली बार इलेक्शन में मैंने पूछा किसको वोट देने जा रहे हो, तो उन्होंने बोला मोदी को वोट देने जा रहे हैं। मैंने पूछा यहाँ खड़ा कौन है? मैं आपको ये सच बताता हूँ, 80 to 90% लोगों को कौन कैंडिडेट है उसका नाम भी पता नहीं होता। ये बात फैक्ट है। जब तक मोदी है उसको वोट मिलेगा, उसके बाद मैं नहीं जानता। ठीक है, लोग कहते हैं योगी होगा, ये होगा, वो बात की चीज़ है, मैं स्पेकुलेट नहीं करता चीज़ों को। लेकिन फिलहाल 70 से 80% लोग जो होते हैं उनको अपने कैंडिडेट का नाम नहीं पता। यहाँ आप खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कौन सा कैंडिडेट है, मुझे भी नहीं पता होता। हमें पता है हम उसको वोट देना है बिकॉज वी ट्रस्ट हिम। ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को देना चाहते हैं जी। बीजेपी को ही आप भी लाएंगे? हाँ जी। ऐसा क्या कर दी बीजेपी जो आप एकदम खुश हैं आप बीजेपी? ये बताइए कि ऐसा क्या नहीं किया कि बीजेपी को वोट ना दे हम लोग? क्या कर दिया? गिनवा दीजिए, 2-4 काम गिनवा दीजिए। अभी भाई- वो सर गिनवा के गए हैं, बहुत अच्छा काम गिनवाया, आप भी 2-4 गिनवा दीजिए। भाई अतीक अहमद जो है मारे गए, मैडम उनका लड़का। हाँ, बोलिए। अंकल जी ने क्या बोला? हाँ, अतीक अहमद जी नहीं, अतीक अहमद जो हैं मारे गए, ये बोले हैं। पूछिए पहले। रिवर्स करके आपको सुनाए, अतीक अहमद जो हैं मारे गए। हाँ, तो उसमें जो है 10 जज थे, 10 जज ने सुनवाई से मना कर दिया। क्यों कर दिया मना भाई? वो भी तो मतलब कि क्रिमिनल था, उसके भी तो केस आए हुए थे, तो क्यों मना कर दिया आपने? अब योगी के सामने जो है कोई हिम्मत उठाने की
मतलब कि कोई हिम्मत कर पा रहा है? गुंडागर्दी मतलब तो संविधान वगैरह हटा देना चाहिए, योगी का ही पूरा एकदम तानाशाही का राज चलना चाहिए, नहीं? जो भी है सही चलना चाहिए, चाहे तानाशाही चले और चाहे लोकतंत्र चले। तानाशाही का सरकार बर्दाश्त है, पर मतलब कि पब्लिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पब्लिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, और सारी सुविधाएं सबको जो है, इतने दिन से राशन मिल रहा है। कोरोना काल में कितने देशों की जो है आबादी जो है भूखों मरी, यहाँ मोदी जी ने एक आदमी को भी जो भूखों नहीं मरने दिया। तो उसको आदमी ध्यान करेगा नहीं करेगा? उसी पे तो वोट देगा। और दूसरी बात ये है, अगर मोदी जी को इनसे लड़ना है, इंडिया से, या जो इनका जो गठबंधन बनाया है, तो उसमें मोदी जी को संवाद और जो है अपनी जो है नीतियां जो हैं पब्लिक तक ले जानी पड़ेगी। मतलब कि इंडिया में हीरो की कमी नहीं है, जौहरियों की कमी है। उन जौहरियों को ढूंढ के और जो हीरो को हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ है और पहुंच गया है एकदम चांद पे, अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है अच्छे से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये हमारे वैज्ञानिकों की जो हमने पहले गलतियां की थी उससे सबक लेते हुए जो है उन्होंने की पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब कि हमारा चंद्रयान जो है बिल्कुल जो है वहाँ पे जो है उतरेगा आसानी से। उन्हें उससे पहले से ही कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पिछली गलतियों को जो है हमने सीख लेते हुए इसमें हमने अब की कोई गलती ऐसी दोहराई नहीं। और आगे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है। विदेशों में सब जगह जो है इंडिया की जो है मतलब कि गर्व महसूस कर रहे हैं सारे इंडियन, जितने बाहर हैं और जितने बाहर के लोग हैं। अब पाकिस्तान पे कौन गर्व महसूस कर रहा है, बता दो आप। भाई जैसी पॉलिसियां हैं वैसे उनको उसका फल मिल रहा है, जैसी हमारी पॉलिसी थी वैसा हमें फल मिल रहा है। तो क्या पाकिस्तान के लोगों से पूछा जा रहा है, तो पाकिस्तान के लोग तो ये चीज कह रहे हैं कि इंडिया तो अभी चांद पे पहुंचा है, हम लोग तो पहले से ही चांद पे रह रहे हैं। वो तो चांद पे रह रहे हैं, तभी तो बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ इंडिया में सब कुछ है, ये वो चांद पे भी पहुँच गया तो डबल हो गया नहीं हो गया उसका? ये बताओ आप। वहाँ पे तो मतलब कि सब कुछ होने पे सारे देशों ने साथ छोड़ दिया है, वो तो वैसे ही चांद पे पहुँच गया। इतनी दूरी हो गई वर्ल्ड से जो है उसकी। आपके हिसाब से मतलब जो है बीजेपी पूरा एकदम बीजेपी की सरकार में ही ये सब हो रहा है, बाकी सबकी सरकार में नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं होता। कहाँ से होता बताओ आप, कहाँ से क्या इतना राशन दे पाती कोई गवर्नमेंट जो है? सबसे निचले तबके के लोगों को उन्होंने ध्यान दिया नहीं दिया, तो उसका लोगों का जो है खाने पीने का पैसा बच रहा है नहीं बच रहा है? या मतलब कि जो विकलांग है या किसी वजह से किसी का रोजगार चला गया, कुछ कोरोना काल में ऐसी ऐसी स्थितियां लोगों ने देखी जो कि हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। फिर भी उसमें सरवाइव किया ना इंडिया ने, बाउंस बैक हुआ। योगी सरकार तो सरकार जो की कोई बात नहीं, सरकार ने एक ऐसा मोटिवेट किया लोगों को कि लोग बाग भी उस तरीके से कोरोना काल में एकदम एक्टिव होकर काम किया। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ इंडिया में हर एक आदमी में हीरा है। बिल्कुल जौहरियों की कमी है, जिस दिन मोदी जी जौहरियों को निकाल लेंगे उस दिन इंडिया जो है एकदम बेस्ट हो जाएगा, वर्ल्ड में नंबर 1 पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल सही, आप एकदम सही कह रहे हो। और मैं ये मैडम से भी कहना चाहता हूँ कि 2024 में आंख मूंद के योगी जी नहीं, भाजपा की सरकार आ रही है पक्का आ रही है। कोई भी आप 10 में से अगर एक भी कह दे कि भाई वो किसी वजह से कह सकता है, अगर उसका मतलब कि पुराना जो है लगाव हो किसी पार्टी से तो कह सकता है। हम कह रहे किसी पार्टी से लगाव रख के आप कर भी क्या सकते जब पार्टी आपके लिए काम ही नहीं कर रही। आप एक वोटर हो। अच्छा एक बात और समझो, आप ये बताओ मोदी जी का कितना विकास हुआ और नेताओं का कितना विकास होगा, आप उससे बैलेंस करके देख लो आप कि भाई और नेताओं का कितना विकास हुआ है और उन मोदी जी का कितना विकास हुआ है। आपके हिसाब से मोदी जी बेस्ट है? बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट। आपको कैसा लगा चंद्रयान जो है 3 लॉन्च हुआ, पहुंच गया, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई? बिल्कुल अच्छा लगा। और हम तो ये सोच के ये थे कि हमारे पहले हमने अपने जो भी बड़े भैया थे हमने ये सुना कि उनके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लैपटॉप बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। उस सरकार से हमें क्या फायदा जो हमारे देश के लिए हमारे लिए कुछ करे ना। लैपटॉप तो आज 4 बांट दिया, 4 महीने बाद पुराना हो गया, उसे डिब्बा में भरा पैक करके रख दिया। चलो कोई छोटा भैया बड़ा होगा वो यूज करेगा चलेगा तो चले। आज इस सरकार ने ये लैंड किया, इसके पहले ये जो अभी कुछ भाई बोल के गए कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी, इनकी भी तो सरकार थी, इनके भी प्रधानमंत्री थे, इनके मुख्यमंत्री थे या नहीं थे मुझे कंफर्म नहीं, प्रधानमंत्री थे इनके, तब तो ये चीज़ें हुई नहीं। तब भी तो यही साइंटिस्ट थे, इतना ही दिमाग था, इतनी ही मशीन थी, इतने ही पैसे थे। कोई ऐसा तो नहीं मोदी जी आके ज़्यादा पैसा छाप दिए हों या ज़्यादा बड़ी मशीन ला दी हो नोट छापने की। हिसाब से भी मोदी सरकार में ही ये चीज़ हुई है और सबके सरकार में पॉसिबल नहीं। बिल्कुल मोदी जी की सरकार में।
कांग्रेस और दूसरी सरकारों में कितनी नोटबंदी हुई, एक 54 और 58 रुपया बंद हुआ है बस, खाली 54 और 58 बंद हुई है। उसके बाद उससे कुछ हो भी तो नहीं सकता। और जो है 10 बोरी और रख ले 54 58, उससे क्या हो सकता है? मोदी जी के राज में जो है 2000 का नोट बंद हुआ, 1000 का नोट बंद हुआ। आपको पता है जितनी भी ट्रेडिंग होती है बड़ी बड़ी, वो सब जो है बड़े नोटों में होती है। गरीब आदमी जो है 80% लोग जो है 100 रुपए से नीचे का जो है अगर नोट रहेगा उसमें भी उनका काम चलेगा। ये जो ब्लैक मनी हो रही है 2000 नोट की हो रही है, 1000 की नोट की हो रही है, ये 200 और 500 की नोट 10 की नोट से थोड़ी हो रही है।